इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के। संसार परदेश लगता है। जितने दुनिया के लोग हैं ये सब पराये लगते हैं। ये संसार मेरा नहीं है, तो वहाँ वो ढूंढता है कि फिर यहाँ मेरी ऐसा कौन सी वस्तु है जो मेरी दूसरे से मैचिंग कर जाए। तो वो कहता है कि मैं द्रव्य हूँ, तो फिर उसके प्रति आत्मीयता जागती, मैं भी तो द्रव्य हूँ। जैसे विदेश में भारतीय कहते ही उसको राग जाग गया, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को यहाँ कोई भी मिल जाए तो पूछे कौन हो, उसने कहा मैं द्रव्य हूँ, बस उसके प्रति अनुराग भाव जाग जाएगा, मैत्री भाव जाग जाएगा, क्योंकि हम कहीं से एक तो हुए। कि ये दक्षिण का है कि भारत का है, मध्य प्रदेश का है कि बिहार का है, विदेश में तो भारत का है, बस इतनी काफी है। इस संसार में रह करके तुम अपने जीवन में जब बहुत विश्वीकरण की नीति अपनाओ, तब तुम्हारे लिए एक ही बात का ध्यान रखना है कि एक गुण भी हमारा यदि किसी से मिलता है तो वह हमारा है, हमारी मैत्री है, हमारी जाति का है। एक गुण भी मिल जाए, एक सैंपल भी मिल जाए, यही दोनों को मिलाता है। जब मुमुक्षु इस महासत्ता में अपने आप को विलय करता है और महासत्ता की छाया में स्वयं विलय प्राप्त हो जाता है, बड़ा आनंद आता है। जैसे एक व्यक्ति को पता चले, जैसे कल कहा था कि तुम्हारी जमीन कहाँ तक है, बोले सारी दुनिया में जहां तक किनारे हैं, बड़ा आनंद आता है। सीमाएं बांध देने से आनंद नहीं है, असीम कर दो, असीम कर दो वैभव को, और वैभव जब असीम हो जाता है तो परमानंद फूट पड़ता है। मेरे यहां सब कुछ वह है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जब महासत्ता में जाता है तो कहता सब मैं ही तो हूं, सोहम, सब मैं ही तो हूं। आकाश में, पाताल में, जहां देखो यहां वहां, जहां देखो तहां तहां सोहम, सोहम। उसकी दृष्टि संपूर्ण पे नहीं जाती, उसकी दृष्टि उस पर जाती है कि जो मेरे में गुण है वह इसमें है, सोहम। और वो उस गुणों के माध्यम से अपना विस्तार इतना कर लेता है कि उसे परदेश भी देश लगने लग जाता है। परदेश में भी वह निश्चिंत हो जाता है, बोले यहां सब कुछ अपने ही तो हैं, सब कुछ अपनी तो है, मेरे ही जैसे तो हैं। तो महासत्ता के आनंद को यदि किसी को लेना है तो अपने आप को ढूंढो कि तुम्हारी जाति कौन सी जाति है जो तुम्हारी मिल रही है। तो कल मैंने कहा था दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मेरे समान ना हो।
और ऐसा कोई भी मेरा कोई अस्तित्व नहीं है जो मैं सबके समान नहीं हो। हम 98% की तरफ जावे, 98% हम सब एक हैं, 98% व्यवस्थाओं में हम एक हैं, चाहे संसार की व्यवस्थाएं हो चाहे परमार्थ की व्यवस्थाएं हो। संसार की व्यवस्थाओं में भी थोड़े बहुत अंतर है, बाकी सबका एक सा है। अपने शरीर को देखो, थोड़ा ऊपर से कोला गारा है, 1 मिली सेंटीमीटर की यदि सबकी चमड़ी निकाल दी जाए तो अंदर से सब कैसे है? बोल तो नहीं भाई, कोई अंतर आएगा? कितना सा अंतर है? जो मकान बनता है ना, इसको बता देता हूं समझाने के लिए। मकान बनता है तो अंदर ईंट गारा वही है, पलस्तर तक भी वही है, सब एक सा है, मार पेंट के 2 बुरुश से, पेंट का 2 बुरुश लगाने पर कितना मोटा बनता है, बस उनका अंतर आता है। बाकी अंदर तो सब एक है। ऊपर का थोड़ा सा फर्क है चमड़ी में, ये काला है ये गोरा है, उस चमड़ी के अंदर तो सब कुछ एक समान है। जब उस सत्ता की तरफ व्यक्ति की दृष्टि चली जाती है तो रूप मद खत्म हो जाता है। वो कहता है जिस रूप का मैं मद कर रहा हूं वो तो बहुत छोटा सा है, शरीर तो बहुत बड़ा है, मद पर तो एक इतनी सी छोटी सी परत है जिस पर मद आता है, जिस पर तिरस्कार आता है, जिस पर व्यक्ति फूला नहीं समाता। उतने से पक्ष लेने के कारण व्यक्ति कोड़ी हो जाता है। महासत्ता हमें कोड़ से बचाती है, महासत्ता हमें घृणा से बचाती है, क्योंकि महासत्ता बहुत बड़ी है। और हम मात्र वो छोटी सी चमड़ी को देख करके एक छोटा सा अहंकार किया, सनत कुमार चक्रवर्ती को कोड़ निकल आया, मात्र इतना सा। अब पूरे शरीर में वह जो वर्ण था बहुत छोटा से हिस्से में था, पूरा शरीर ऊपर, बाकी सब हड्डी मांस चमड़ी सब बराबर था। यदि उस समय वो दृष्टि कर लेता कि ये ऊपर का तो पेंट है, अंदर तो ईंट गारा मसाला सब एक ही है, मैं किस पर अहंकार कर रहा हूं, कौन काला कौन गोरा, सब अंदर देखो तो एक समान है। यदि ऐसा परिणाम आ जाता तो वो कोड़ से बच जाता, लेकिन नहीं आया ना। यही तो जैनाचार्य कहते हैं, अपने ज्ञान को इतना विस्तृत कर दो कि सब तुम्हारे ज्ञान में समा जाएं। वसुदेव कुटुंबकम, तुम्हें सब लगने लग जाए कि यह सब मेरा है और मैं सबका हूं। फिर धीरे धीरे तुम देश में आओगे। देखना, विदेश में कौन व्यक्ति अच्छा लगा, उसने मात्र कहा मैं भारतीय हूं, इतने मात्र से तुम्हें कैसा लगा? आपने प्रांत कुछ नहीं पूछा, उसने तो मैं भी भारतीय हूं। एक आनंद की अनुभूति है, हाँ कोई है मेरा, है कोई मेरा, और उस समय एक बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। जैसे देश में आए तो आपको अब भारतीय से मतलब नहीं है, भाई कौन से प्रांत का है। दक्षिण का मिला ट्रेन में, मुंह फेर के बैठ जाओगे, क्या लेना ना, साउथ इंडियन है, अपना क्या लेना देना इससे। फिर आपका मतलब किससे है? अरे किसी ने ट्रेन में कह दिया, प्लेन में, साहब मैं भी मारवाड़ी हूं, मैं भी बुंदेलखंडी हूं, और फिर तो उसके प्रति ऐसे लगेगा जैसे सगा कोई भाई मिल गया हो। प्रांत का है, हमारे प्रांत का है। और जैसे प्रांत की सीमा में आए तो हमें प्रांत से कोई लेना देना नहीं, ये हमारे जिले का है। और जैसे ही जिले में आए तो देखना आपका राग, आपका वैभव सिमटता जा रहा है। और जैसे जिले में आए तो हमें कोई मतलब नहीं, ये मेरे गांव का है। और गांव की सीमा में आते ही कौन से मोहल्ले का है भाई,
तरुण बाबू कौन से बोला? अरे भाई ये तो बोस का है, कौन सा? चौधरी मोहल्ले का है, चौधरी मोहल्ले का, हनुमान कॉलोनी। हनुमान कॉलोनी, अरे भाई तो तू मेरी कॉलोनी का है। अरे भाई ये तो चौधरी मोहल्ले का है। चौधरी, अरे भाई वो हमारा, उससे हमें क्या लेना देना? ये तो कौन सा कितनी कॉलोनी के नाम याद नहीं आते। बांसपुर कॉलोनी है, कोई कोई कॉलोनी है, हमारी कॉलोनी का है, बस उसके प्रति राग बढ़ा। और कॉलोनी में आते ही क्या लेना देना है? हमारा पड़ोसी है। कहा अरे भाई तुम्हारे, अच्छा तुम मेरे पड़ोस में रहते हो। अब राग सिमट गया और जैसे ही घर की सीमा पे आए, क्या लेना देना पड़ोसी का? मेरे घर का है कि नहीं, कुटुंबी है कि नहीं। अब पड़ोसी गायब, अब कुटुंब तक आ गए। और जैसे ही घर के अंदर गए और कमरे में गए, तो दुनिया में सारे घर में तुम्हें कौन से कमरे से ज्यादा राग होगा? बोलते नहीं हो, कमरा। और नींद आ गई तो किससे मतलब है? ना कमरे से मतलब है, ना परिवार से मतलब है, फिर अपनी दुनिया अलग हो जाती है। अवान्तर सत्ताएं हमें सीमित करती हैं, महासत्ता हमारा विस्तार करती है, कुटुंब बढ़ाती है। तो हमें इस दुनिया में सदा ध्यान रखना चाहिए, जब जब हम बहिर्मुखी हों, कुछ वह देखें जो हमारे पास भी है, हम वह सोचें जो हमारे पास भी है, हम वह देखें कि मैं भी देख रहा हूं, ये भी देख रहा है। दोनों के देखने में कोई अंतर नहीं है। आंखों वाला ये है, मैं भी आंखों वाला हूं। तो आंखों की अपेक्षा से ये मेरा जाति भाई तो है ही, 6 इंद्री है, मैं भी 4 इंद्री वाला हूं, मैं भी 5 इंद्री वाला हूं। जो कुछ भी है, तुम्हारी चीज कहाँ मिलती है? ऐसा परिणाम जिस समय जीव में जागता है, फिर उससे कहा जाता है तुम सबके साथ होकर अकेले रहो, सबके बीच में रह करके अकेले की अनुभूति करो। फिर करो, पहले तो सबके बीच में जाओ, सबको अपना मानो, सबके हो जाओ। कोई व्यक्ति पराया ना रहे, कोई व्यक्ति पराया नहीं रहे, किसी को तुम पराये मत रहना। हर व्यक्ति तुम्हारा है, हर वस्तु तुम्हारी है और तुम सबके हो। और उनमें जब बैठने के बाद जब ये हो जाए, अनुभूति सबकी मत करना, अनुभूति अपने खुद की करना, क्योंकि पेट दूसरे की थाली से नहीं भरेगा, पेट तो अपने मुंह में गए हुए गिलास से भरेगा। लेकिन बैठना सबके, नहीं तो सब तुम्हारी रोटी छीन ले जाएंगे, क्योंकि तुम पराये हो। लेकिन अनुभूति क्या करना? अनुभूति महासत्ता की अनुभूति नहीं होती, महासत्ता का ज्ञान होता है, महासत्ता की अनुभूति नहीं होती। सर्वज्ञ भगवान सबको जानते हैं, उनको अनुभूति नहीं होती। अपन को सब जानना है, सब पहचानना है, सबका ज्ञान करना, अनुभव नहीं करना। नारकी को जानना, नारकी का अनुभव नहीं करना। पुद्गल को जानना, पुद्गल का अनुभव नहीं करना। अनुभव अपने आप का करना। मैं हूं, मैं हूं, बस मैं क्या हूं? अनुभव में ज्ञाता दृष्टापन आना चाहिए, अनुभव में ज्ञायक भाव आना चाहिए। समय सार का अर्थ ही नहीं है कि मैं तुम्हें दुनिया से हटा दिया। प्रवचन सार वह महासत्ता है जो सारे जगत का ज्ञान करा रहा है, और समय सार वो महाशक्ति है जो सबके बीच में बैठकर अपने आप की अनुभूति करा रहा है। यदि हम सारे जगत की अनुभूति करेंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। सारा जगत यदि हमारे अनुभव में आ जाएगा तो हमारे लिए तो बहुत, क्योंकि संसार में दुखी लोग ज्यादा हैं। केवली भगवान कभी सुखी नहीं हो सकते, हम साधु लोग कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि संसार में जिसको देखो, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, इस संसार में कोई सुखी नजर आता ही नहीं है। हर व्यक्ति से कोई ना कोई दुख है,
कहीं ना कहीं से दुखी है। और पुद्गल को देखें तो इतनी दया आती है, बेचारा जड़ है, अचेतन है। अभव्य को देखता हूं तो दया आती है कि क्या इसने पाप किया कि इसका कल्याण नहीं होगा। नरकों की वेदनाएं सुनते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। निगोदिया जीव का जीवन पढ़ते पढ़ते आंखें डबडबा आती हैं। एक श्वास में 8-10 बार निगोद का वर्णन पढ़ते पढ़ते कई बार स्तब्ध रह जाता। नारकियों के वर्णन पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता है कि ये कोई जिंदगी है, मार काट मार काट। जब त्रियंचों के दुख देखते हैं, देखने में आते हैं, पढ़े तो हैं ही, बड़ी दया आती है, आत्मा कांप जाती है पशुओं के दुख देख करके। जब उनको काटा जाता है, मारा जाता है, किस तरीके से उनकी जिंदगी 2 मिनट में तबाह कर दी जाती है। हंसता खेलता बकरा है, 1 सेकंड लगा। हंसती खेलती मुर्गी है, 1 सेकंड लगा। देख करके सारे आत्मा का आनंद, सारा सुख, 24 घंटे में जो आनंद पाया था वो एक पशु को मरते हुए देखकर आनंद दुख में बदल जाता है। शांति भंग हो जाती है, आत्मा में क्लेश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए त्रियंशों को देखें और वो अनुभव में आ जाए तो हम तो कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। मनुष्यों में देखते हैं, आप युद्ध में देखते हैं, क्या मार काट करते हैं, कुछ नहीं, किसको कहां लग रहा है, किसको कहां लग रहा है। युद्ध की मार काट देखो कैसे होते। बड़े बड़े युद्ध होते थे मनुष्यों में, 10 हजार लोग एक एक दिन में मर जाते थे, मार डालते थे। एक दिन में 10 हजार लोग घर विधवा होते थे, 10 हजार लोग मां निपुती होते थे, 10 हजार घर बर्बाद हो जाते थे एक दिन। कुछ नहीं, जब योद्धा तलवार चलाता है तो कहां लगेगी उसको। जब युद्ध होते हैं, तुम्हारे झगड़े होते हैं, जब तुम एक दूसरे को मारते हो, कितना बुरी तरह। अब इनके दुख देख करके आत्मा दुखी हो जाती है, क्लेश हो जाता है। इसलिए कुंद भगवान ने कहा, मैंने तुमसे जानने को कहा था, मैंने तुमने जानने को कहा था, मैंने तुमसे उसके साथ बैठने को कहा था, मैंने उसके साथ बैठालने को कहा था, मैंने उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करने को कहा था। तुमने उसकी अनुभूति क्यों ली? अनुभूति क्यों की तुमने उसकी? उसी व्यक्ति को दुनिया के बीच में भेजा जाता है जो दुनिया के बीच में रह करके अनुभूति दुनिया की ना करे। दुनिया में रहता है, दुनिया में रहता है, दुनिया का तलबगार नहीं है, बाजार से गुजरा है लेकिन खरीददार नहीं है। तो मैं बाजार भेजा था, काय के लिए भेजा था? घूमने के लिए, खरीदने के लिए नहीं भेजा था। घूमने के लिए भेजा था, देख बाजार में क्या क्या है, तुम तो खरीद के आ गए। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, मुमुक्षु बाजार से गुजरता है, खरीदता नहीं। मन से सोचता है, अनुभूति नहीं होती। ज्ञान से जानता है, अनुभूति नहीं करता। आंखों से देखता है, अच्छी बुरी वस्तु दोनों देखता है, हर्ष विषाद नहीं करता, अनुभूति में नहीं लाता। अच्छा भी देख रहा है, बुरा भी देख रहा है, सब देखने में आ रहा है, लेकिन कुछ अनुभव नहीं होता है। अच्छे बुरे की अनुभव देख रहा है, जान रहा है, सब कुछ जान रहा है, अनुभव नहीं आ रहा। सुन रहा है, जैसे कल मैंने कहा था, प्रशंसा भी सुन रहा है, निंदा भी सुन रहा है, दोनों सुन रहे हैं। कान बहरा नहीं है कोई साधु, लेकिन अनुभूति में नहीं आता कि इसने मुझे गाली दी है। क्या गजब की कला! इसका नाम है साधना, इसका नाम है तपस्या, इसका नाम है ज्ञेय ज्ञायक संबंध। गाली सुन रहा है और नाम लेकर गाली दी है, लेकिन गाली की अनुभूति नहीं कर रहा।
अनुभव नहीं आ रहा उसका, अनुभव नहीं आ रहा गाली, वो तो अपने आनंद में लीन है और गाली दे जा रही है, प्रशंसा सुनाई जा रही है, उसके अनुभव में नहीं आ रही, जान रहा है कि मेरी प्रशंसा हो रही है लेकिन अनुभूति में नहीं आ रहा। प्रशंसा तो होगी, पूजा तो होगी, जय जयकार तो होगी, तुम अनुभव नहीं करना, अनुभूति नहीं करना, तुम अपने अप्पा अप्पम में रहो। अनुभूति बात बहुत बड़ी बात है महानुभाव, जानना सबको है, रहना सबके साथ है, अलग मत हो जाना। तुम लोग यही गड़बड़ कर रहे हो। मैं इस परिवार में नहीं रह सकता हूं क्योंकि यहाँ शोरगुल ज्यादा, भीड़ है, ये है वो है, हम तो अलग होते हैं। मूर्ख कहीं का, डाली से टूट करके कब तक जिंदा रहेगा? डाली से टूटना नहीं है, पेड़ से टूटना नहीं है, पेड़ से जुड़े रह करके अपनी सत्ता को पहचानना है, अनुभव करना है, पेड़ से जुड़े रहना, कभी टूटना नहीं महानुभाव। आप गृहस्थों से मेरा कहना है, कितनी बड़ा परिवार क्यों ना हो, कितनी बड़ा परिवार क्यों ना हो, तुम्हारी वहां कुछ भी सुनवाई, इज्जत फिज्जत कुछ भी नहीं हो, मेरा बात मानना, कभी परिवार से टूटने का भाव मत करना, क्योंकि परिवार एक वृक्ष है, वृक्ष का तना होता है, वृक्ष की जड़ होती है, डाली की जड़ नहीं होती है। तुम डाली हो, परिवार क्या है? एक वृक्ष, वृक्ष का तना भी होता है, वृक्ष की जड़ भी होती है, और तुम उसकी एक डाली हो, और डाली की जड़ नहीं होती, जैसे टूटोगे टूटते ही जाओगे। पत्ता जब डाली से टूटता है सूखता है, डाली जब पेड़ से टूटती है तो सूखती है, विनाश के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। जिस परिवार में तुम हो, मैं संसार को लेके चलता हूं पहले, इस संसार से कभी टूटना नहीं, टूट भी नहीं पाओगे, इस संसार से टूट ही नहीं सकते। रहना तो इसी संसार में है, भगवान भी इसी संसार में, सिद्ध परमेष्ठी भी इसी संसार में, संसार से बाहर कोई नहीं है। इस संसार की इतनी बुराई भी मत करो कि तुम्हें रहने को जगह ना बचे, संसार से इतने संबंध भी मत तोड़ो कि तुम मरने के लिए तुम्हें एक गज जगह भी ना बचे। बुरा होगा संसार, लेकिन बहुत बुरी बात, संसार वृक्ष है, तुम उसकी डाली हो, संसार से टूटना नहीं। कभी ये भाव मत करना कि मैं संसार से अलग कोई अपनी दुनिया बसाऊंगा, संसार से बाहर दुनिया है ही नहीं, बसाओगे क्या? एक वैज्ञानिक ने कहा कि एक पैर रखने के लिए यदि पृथ्वी से बाहर मुझे जगह दे दी जाए, मैं सारी पृथ्वी को खिसका दूंगा। पैर रखने को जगह हो ना तब खिसका दोगे, होना ही नहीं है। तुम दुनिया से अलग जाने की चेष्टा मत करना, दुनिया से अलग कोई दुनिया है ही नहीं, मन बना लो ये, मैं दुनिया में था, दुनिया में हूं और इसी दुनिया में रहना है। लोक पुरुष संठान तुम, ता में जीव अनादि से भ्रमत है बिन ज्ञान। भ्रमना नहीं है, रहना यही है। भ्रमना भटकना कहलाता है, भ्रमना भटकना कहलाता है। इस संसार से बाहर कभी नहीं जाए, संसार से घृणा मत करो। इस संसार से तुम्हारा, मैंने इसलिए कहा था कि संसार के दो भेद करो, सृष्टि प्रकृति और संसार। संसार से तो दूर भागना है, संसार अपने जीवन में नहीं आ पाए, लेकिन इस सृष्टि से दूर नहीं भागना। अब तुम सृष्टि को ही संसार कहते हो, इसलिए मैंने कह दिया था, इसलिए 2-3 दिन पहले मैंने कहा था संसार बुरा है, सृष्टि बुरा नहीं। ये बुरा है, बुरा नहीं है, संबंध बुरा है, ये बुरा नहीं है। दुनिया ये बुरी नहीं है, दुनिया का नाम संसार नहीं है। यदि दुनिया का नाम संसार होता
तो फिर उमा स्वामी महाराज दो भेद क्यों करते? संसारिणः मुक्ताश्च, इसी संसार में मुक्त आत्मा भी है, उनको संसारी नहीं कहा। इसी सृष्टि में है, इसी तीन लोक में है, लेकिन वे संसारी नहीं है, वे मुक्त आत्मा। सृष्टि से बाहर नहीं जाना। सृष्टि तो बहुत अच्छी है, सृष्टि का एक अंश मैं भी हूं। सृष्टि तो मेरा वंश है, सृष्टि तो मेरा वृक्ष है, सृष्टि ही तो मेरा जीवन चला रही है। क्योंकि सृष्टि को हम दूर कर देंगे, कोशिश देखो इस सृष्टि को सृष्टि के रूप में देखना, सृष्टि को सृष्टि के रूप में देखना, कुछ नहीं देखना। देखो कहीं से दुख नजर नहीं है, जहर जहर दिखेगा, अमृत अमृत दिखेगा। संसार संसार बहुत खतरनाक है, उसको अभी हम गौण करते हैं। अभी अपन देखते हैं कि सब में अपन किसी से घृणा नहीं करेंगे। इस सृष्टि की हर वस्तु से हम मैल करके चलेंगे, हर वस्तु को अपना कुटुंब बनाएंगे। हम इस सृष्टि से टूट करके अलग नहीं रहेंगे। जानो सृष्टि को, जानो। तुम सृष्टि के बाद यदि तुम समाज में आते, परिवार समाज में रहते हो, देश में रहते हो, कभी मानव जाति से अलग मत जाना, सृष्टि से अलग मत होना, पुद्गल से अलग मत होना। पुद्गल से ऐसा उसके प्रति अपनी दृष्टि करो जैसे पुद्गल मेरा हो और मैं पुद्गल का हूं। हर व्यक्ति को मैंने एक बार प्रवचन दिया था कि हमें पुद्गल से भी एनर्जी मिलती है, बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है, बहुत ताकत। सबसे ज्यादा पुद्गल से एनर्जी मिलती है। बस तुम उसके प्रति एक आत्मीय दृष्टि रखो। पुद्गल, एक पेन भी हमें दृष्टि दे सकता है, एनर्जी। कोई पत्थर पड़ा है, उसके प्रति आपका आत्मभाव होना चाहिए। एक पत्थर ही तो पूज्य बन जाता है, वही पत्थर गंधोदक बना देता है। वही पत्थर जो है, क्यों, जिस दिन से मैंने उसको भगवान कहा, उस पत्थर में अतिशय आ गया, गंधोदक बन गया। और जब तक हमने उसको भगवान नहीं कहा है, भगवान कहते, उसमें हमने पवित्रता धारण कर दी, उसमें हमने पवित्र की स्थापना कर दी। पाषाण वही है, कल जमीन में पड़ा था, उसी पे पैर रख के चल रहे थे। तुम उसको पैर रख रहे थे, वो जब तुम्हारी दृष्टि में मेरी इज्जत ही नहीं है तो मैं तुम्हें क्यों दूं? वो पत्थर तुम्हें कोई एनर्जी नहीं दे रहा था। शिल्पी बैठ के बना रहा था, उसको एनर्जी नहीं दे रहा था। अप्रतिष्ठित मूर्ति में कितना चमत्कार है, क्योंकि अप्रतिष्ठित मूर्ति में तुम्हारी दृष्टि में उसका कितना सम्मान है? कुछ नहीं। प्रतिष्ठित होने के बाद उसका आसन अपने से ऊंचा, उच्चासन, उच्चासन, कमलासन, चबल ढोल रहे हैं साहब, मस्तक झुका रहा है, चक्रवर्ती भी झुका रहा है। वो पाषाण भी कहता है, तुमने जब मुझे भगवान बना दिया है तो मैं भी तुम्हें भगवान की शक्ति दूंगा। दृष्टि देखना, आपने उस पाषाण को भगवान की दृष्टि देख ली और पाषाण में भगवान दिख गया, भगवान का कार्य हो गया। सत्य बताओ, भगवान कहाँ है? सत्य के भगवान कहाँ है? सिद्धालय में। तो मंदिर में चांद खेड़ी के भूगर्भ में कौन से भगवान? हमने पूरे शास्त्र में पूरा पता करके आया हूं, एड्रेस। आदिनाथ भगवान सिद्धालय में विराजमान हैं। पक्का एड्रेस है कि कच्चा? पक्का है कि नहीं? बोलते नहीं हो। सिद्धालय में। और ये भी पता कर लिया हमने, खूब उनसे प्रार्थना की कि भगवान चलो, आपको लोग बुला रहे हैं। बोले तुम कितना ही कुछ कर लो, मैं कभी नीचे आऊंगा नहीं, वो कभी नीचे आएगा नहीं। और वो सिद्धालय में है। फिर चांदखेड़ी के भूगर्भ में कौन है? वो तो वहां है। फिर यहां कौन है? किसके दर्शन करके आए?
किसका अभिषेक किया? आदिनाथ तो वहां है। और आदिनाथ एक ही हुआ है कि दो हुए? तो फिर यहां और वहां वो भगवान अलग है, ये भगवान अलग है। वो भगवान स्वयं का भगवान है और ये भगवान हमारा भगवान है। वो उन्होंने तपस्या से बने हैं, ये हमारी भक्ति से बने हैं। ये हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है। हमारे लिए वो भगवान हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो हमने नहीं बनाया है, वो खुद बने हैं। खुद उन्होंने तपस्या की है, खुद साधना की है। उसमें हमारा क्या सहयोग? देखना, मैंने जब पूज्यवर वीर सिंह स्वामी ने महाराज ने कहा कि नहीं, प्रतिमा में निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय होता, मैंने क्यों? साक्षात क्यों नहीं? साक्षात तीर्थंकर भी विराजमान हो तो उनकी दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं होता, उनके दर्शन से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं होता, उनके संकट से संकट का निवारण नहीं होता। मैंने क्यों? सीधी बात है, तुम्हें क्यों मिलेगा? भगवान के भगवान बनने में तुम्हारा क्या योगदान है? बताओ भाई, बताओ कोई, राहुल जी बताओ। 24 भगवान बने कि नहीं? तुम्हारा क्या योगदान है उनमें, उनके बनने में? बोलते नहीं हो। योगदान बताओ आपका, कोई योगदान है? नहीं, बिल्कुल बन। यहां वहां की गुणा भाग करके मत लगा देना। कोई योगदान नहीं, कोई योगदान नहीं हमारा, किंचित मात्र भी योगदान नहीं हमारा। वो भगवान बने, घर छोड़ा, तपस्या की, कैलाशों पर उन्होंने हिमालय की तराई में बैठे, उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने मन को मारा। हमारा कोई योगदान नहीं। जब तुम्हारा कोई योगदान नहीं तो फिर वो तुम्हारे लिए क्यों काम में आए? व्यवहार तो व्यवहार से पलता है, व्यवहार तो व्यवहार से पलता है। जिसका व्यवहार लगा होगा तो वो तुम्हारे यहां आ जाएगा, और जिससे व्यवहार नहीं लगा तो पड़ोसी में भी शादी हो तो नहीं जाते तुम, भैया अपना व्यवहार ही नहीं है। और व्यवहार हो तो अमेरिका में भी हो तो जाने का। व्यवहार का बहुत बड़ा महत्व है। अमेरिका में शादी है तो भी तुम व्यवहार पालोगे, और पड़ोसी में भी शादी हो तो तुम्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उससे हमारा कोई व्यवहार नहीं है। तब मैंने इसको डेवलप किया। मैंने कि भगवान आप सही में सिद्धालय में बैठे हो, हमारे कोई काम के नहीं हो, क्योंकि हम तुम्हारे काम नहीं आए। तुम हमारे लिए सहयोग क्यों दोगे? क्योंकि हमने भी आपका सहयोग नहीं दिया। टिट फॉर टैट। पारसनाथ के लिए गजब हो गया। सौधर्मेंद्र बैठा रहा, भगवान पारसनाथ पे संकट आता रहा, पत्थर पड़ते रहे, सौधर्मेंद्र नहीं आ रहा। बोले क्यों आऊं बचाऊं? तुमने कभी मुझे बचाया हो तो मैं तुम्हें आऊं। सौधर्मेंद्र ने जो उसकी ड्यूटी थी, जो उसकी ड्यूटी थी बस उतना ही किया, उससे आगे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ड्यूटी है बस, ड्यूटी हमारी ड्यूटी 5 कल्याणा की हो गई। दीक्षा दिलाना थी, दिलाया। देखो दीक्षा देने के लिए भला आदमी पालकी लाया, केसलों नीचे फेंके तो केसलों झेल लिए, और अब पत्थर पड़ रहे हैं तो खबर भी नहीं ले रहा है। अरे एक विक्रिया लगा देता भारत भगवान के साथ में, भगवान अब कहीं भी जाएंगे, कोई संकट फंकट आएगा नहीं। बोले भगवान हो गया अपनी ड्यूटी पूरी, तो मेरे ऊपर कोई पत्थर पड़ रहा है तो पड़े, मैं बचाने क्यों आऊं? तुमने कभी मुझे बचाया? सौधर्मेंद्र नहीं आया, कुबेर नहीं आया, बड़े बड़े देवता नहीं आए, कोई नहीं आ रहा है। किसका सिंहासन हिला? कायदा से सौधर्मेंद्र का सिंहासन हिलना चाहिए था। जन्म लिया, किसका सिंहासन हिला? सौधर्मेंद्र का। जन्म लिया सौधर्मेंद्र का, 6 महीने पहले सौधर्मेंद्र का, सब था सौधर्मेंद्र। लेकिन जब संकट आया तब सौधर्मेंद्र का सिंहासन नहीं हिला। एक भौरवासी देव, जो देवों में सबसे निम्न स्तर के देव माने जाते हैं, उसका सिंहासन हिल गया।
उसका सिंहासन हिल गया। यह है प्रकृति की बहुत बड़ी देन महानुभाव। धरणन पद्मावती का सिंहासन हिल गया। क्यों? क्यों? क्योंकि वो उनके काम आए थे तो वो इनके काम आएगा। ये व्यवहार लेना ना बंधु। सारी दुनिया में आप चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, तुम जिसके काम आए हो वो तुम्हारे काम आएगा। टेट फॉर टेट, कोई ताकत नहीं। और ये सब बेफालतू बातें। तुम उसके काम, कभी भी किसी एक पत्थर से भी कल्पना करना कि ये पत्थर मेरे, तो क्या तुमने पत्थर को कभी काम आए हो? उसके प्रति तुमने कभी अच्छा किया है? पत्थर को तुमने कब अच्छा किया? इसलिए मैं सदा कहा करता हूं कि जिंदगी में एक पत्थर को अच्छा करके जाना, उस पत्थर की एक मूर्ति बना के जाना। सारे जगत के पत्थर तुम्हें कभी मारेंगे नहीं। पत्थर से तुम्हारी मौत नहीं होगी, क्योंकि पत्थर को तुमने कुछ दिया है। एक पत्थर की तुमने मूर्ति बना दी। पत्थर कहता मैं कभी मूर्ति बन ही नहीं सकता था, तेरी बदौलत बनी। सारे जगत के पत्थर तेरे ऋणी हो जाएंगे, क्योंकि तुमने पत्थर को मूर्ति बना दिया। तीर्थ क्षेत्र को सबका है, लेकिन तुम सबका मत मानना। सबका है लेकिन तुम सबका, पिताजी 10 का है लेकिन 10 का नहीं मानना। जब मानने वाली बात आए तो एक ही कहना, मेरा तीर्थ क्षेत्र है, मेरा मंदिर है, मेरा भगवान है, मेरा भी है। ये मत लगाना, नहीं तो कुछ नहीं। ये सारे तीर्थ बर्बाद क्यों हो रहे हैं? हर व्यक्ति कह रहा है सबका है, मेरा ही थोड़ी मंदिर है। किसका है? सबका है। चांदखड़ी किसकी है? महाराज सबकी है। सम्मेशगर किसका है? सबका है। हाँ, अब सबका है, अब टपका लगने वाला है। एक बार बादशाह ने कहा बीरबल से कि मुझे दूध की जरूरत है। तो राजा बादशाह ने कहा सभी लोग, राजा को दूध की जरूरत है, एक टंकी रख दी। सभी लोग इसमें एक एक लोटा दूध डालेंगे, सवेरे टंकी भरी मिलना चाहिए। एक व्यक्ति के मन में आया, बोले सभी को आदेश हुआ है, सभी लोग एक लोटा दूध डालेंगे। एक के मन में भाव आया, अपन एक लोटा पानी डाल देंगे, क्या बिगड़ता है? जो एक के मन में आया वही तीसरे के अंधेरे में डालना था। सुबह टंकी में क्या निकला? दूध किसका है? सबका है। मुझे ही थोड़ी देना, सबको देना है। मुझे ही थोड़ी देना है, सबको देना है। ये मंदिर मेरा ही थोड़ी सबका है, ये तीर्थ मेरा ही थोड़ी है, सबका है। जब देने की बात आए महानुभाव, तो ये सबका है ऐसा नहीं मानना, ये मेरा है, मेरा तीर्थ है, मैं उसी के लिए कमाना है। मेरा तीर्थ है, उसका चिंतन मुझे करना है। मेरा तीर्थ है, उसकी व्यवस्था मुझे करना है। ऐसे ही दुखी हो जाओ तुम जैसे तुम मकान के लिए दुखी हुए। ऐसे ही दुखी हो जाओ तुम, नहीं इस बार मुझे कुछ कमाना है। क्यों? मेरे मंदिर का, मेरे तीर्थ का पंच कल्याणक है मेरे। अब मैं ही थोड़ी महाराज को सिद्धि समाज है। नहीं नहीं नहीं। छोरा छोरी की शादी के समय तुमने क्या कहा था अभी? महाराज इस बार कुछ बजट बढ़ाना है, कमाना है। क्यों? शादी करना। बस यही आत्मीयता कभी आ जाए, मालूम इस बार मैं ज्यादा कमाऊंगा, बजट बनाऊंगा, क्योंकि मेरे तीर्थ का, मेरे मंदिर का पंच कल्याणक होना है। मेरे तीर्थ का, मेरे भगवान का पंच कल्याणक होना है। आप उतने ही टेंशन में आइए जितना बेटे बेटी की शादी की व्यवस्था में टेंशन में आ जाएंगे। जाओ, वो मंदिर, वो तीर्थ, वो भगवान तुम्हारा हो गया, तुम उसके कुटुंब के हो गए। अब तुम्हारा दुख भगवान का दुख और भगवान का सुख तुम्हारा सुख, लेकिन पहले तुम उसको अपना बनाओ। वो तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि तुम उसके काम आए हो। तो ऐसे ही भगवानों से, मूर्तियों से, तीर्थों से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें चाहिए है, जिससे भी जो चाहिए है, एक फार्मूला बनाओ जिससे तुम कुछ लेना चाहते हो। इसको तुमने क्या दिया? जिससे तुम काम लेना चाहते हो उसके काम तुम कब आए? बस ये हिसाब रख लेना, फिर चिंता मत करना।
फिर चिंता मत करना, याद भी नहीं दिलाना। प्रकृति सिंहासन हिला दिया धरणन पद्मावती का, भगवान ने सूचना भी नहीं दी, फोन भी नहीं किया, हे धरणन मैं तेरे काम आया था, तू आजा मेरे काम। नहीं, ऑटोमेटिक प्रकृति, तुम किसी के काम आओ, तुम्हें वो एहसान दिलाने की जरूरत नहीं है, नियम से वो कभी ना कहीं वो तुम्हारे काम आएगा, आएगा ही आएगा, पक्का है। तुमने जल को गंधोदक बनाया है, एक दिन जल तुम्हारे लिए पावन बनाने के लिए इतनी शक्ति दे देगा तुम्हें कि जब भी जल तुम्हारे ऊपर गिरेगा वो गंदा नहीं गंधोदक हो जाएगा, क्योंकि तुमने जल को दो तो सही किसी ना कुछ को। हम सबसे लाला बने हैं, दादा तो बने ही नहीं, देना तो जानते ही नहीं, लेना जानते हैं। और प्रकृति का नियम है, जब उसका सिंहासन हिला, बड़ी ताज्जुब, बड़े बड़े इंद्रों का सिंहासन नहीं हिला, क्योंकि पारसनाथ किसी इंद्र के काम नहीं आए थे, किसी कुबेर के काम नहीं आए थे। पारसनाथ जिसके काम आए थे, सिंहासन। अब अपने जीवन में कुछ चाहिए है, जिससे तुम्हें जो चाहिए हो, आज का फार्मूला इकट्ठा करो, आज का सूत्र बनाओ, मंत्र बनाओ, जिससे तुम्हें जो चाहिए हो, आपको विचार करना है मैं इसके लिए क्या दे सकता हूं। जिसका सहयोग चाहिए है उसको तुम्हारा क्या सहयोग है। जिससे तुम दुख में हटना चाहते हो, तुम उसके दुख में काम आए। कोई भी हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो। मैंने एक दिन पेड़ की एनर्जी बताई थी, पेड़ भी तुम्हारे लिए एनर्जी देगा। एक गमला लगा लो, गमले में पेड़ में आपको कितनी आत्मीयता है। सुबह उठते ही क्या उसको देखने का भाव आ रहा है? सूखते ही तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम्हारा बेटा पानी के बिना रोने लग जाए, तुम्हें पता चला कि बेटा को पानी नहीं मिल पाया, तो आपको कितनी वेदना हुई। एक दिन गमले में पानी नहीं डल पाया तो क्या उतनी तुम दुखी हो जाओगे जितना बेटे को दुखी हुए थे? यदि हो जाओगे, वो पेड़ तुम्हारा बेटा बनेगा। तुम बाहर जाओगे, वो यहां से दुआ देगा, मेरा बाप जहां भी हो सुरक्षित हो, क्योंकि वो मुझे चाहता है, मैं उसको चाहता हूं। एनर्जी मिलेगी आपको, एनर्जी मिलेगी आपको। कहीं भी दुनिया में होगे, वो पेड़ इंतजार करेगा कब लौट के आए, जैसे बेटा इंतजार कर रहा है। बेटा इंतजार कर, पापा कब लौट के आएंगे, और ध्यान रखता है कहीं दुर्घटना हो जाए। वो गमले का पेड़ भी करेगा, क्योंकि उस पेड़ को तुमने इतना अपना मान लिया। बाहर से आते ही तुम सबसे पहले किसको देखना? पेड़ को। इस पेड़ का क्या हुआ? उसकी डाल टूट गई, तोड़ी नहीं है, तोड़ी हुई तो कटेंगे, वो टूट गई। तो क्या तुम्हें इतनी दुख हुआ जितना बेटे के हाथ टूटने पर हुआ था? टूट गई, तोड़ी नहीं है। तोड़ना तो कटिंग करना, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अनायास कोई डाल उसकी टूट गई, तो क्या तुम्हें इतनी दुख हुआ जैसे बेटे का पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए? यदि तुम ओह उसकी डाल टूट गई, ओह, जो तुम्हें एक झटका लगा, बस वही है पेड़ के साथ आत्मीयता। अब जैसे तुम्हारा झटका लगा, डाल टूटे, झटका लगा, अब जब तुम गिर जाओगे तो पेड़ भी दहल जाएगा। अरे ये गिर गया, बचाओ इसको। तुम उस डाल को धीरे से उठा करके जोड़ने का प्रयास करना, जोड़ने का प्रयास करना। पेड़ तुम्हारी हड्डी जोड़ देगा भावनाओं से। सारा संसार इसी से भरा पड़ा है। इसलिए संसार में जो रहना है तुम्हें, जो अपना मूल प्रसंग चल रहा है, उसके लिए आपको सबसे बड़ी सारी दुनिया को आप मिल जाओ, घुल जाओ, सबको आत्मा करो। सत्वेषु मैत्रीम। दुनिया से अलग नहीं। मूल प्रसंग क्या था? दुनिया से अलग नहीं होना अपन को। आप लोगों से मेरा कहना है, आप गृहस्थ हो, मैं अपने भक्तों से कहता हूं, भक्तनों से कहता हूं, जिस परिवार में आप हो उस परिवार से कभी अलग होने का भाव मत करना, कभी मत होना। टूट जाओगे, सूख जाओगे, क्योंकि परिवार वृक्ष होता है, व्यक्ति वृक्ष वो डाली होती है।
डाली की जड़ नहीं होती। वो शुरू का प्रवचन याद करो, डाली की जड़, वृक्ष की जड़ कभी नहीं। माँ बाप से कभी अलग मत होना, टूट जाओगे, टूट जाओगे। माँ बाप वृक्ष है जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है, पैदा, उससे अलग मत होना। भाई के साथ अलग मत होना, कभी स्वप्न में भी अलग मत होना। साधु संतों से मेरा कहना है, कभी संग से नहीं टूटना, संग से अलग नहीं होना, गुरु से कभी नहीं टूटना, सूख जाओगे। जो गुरु से टूट जाता है वो गुणस्थान से टूट जाता है, टूटना नहीं, टूटना नहीं। गुरु से बने रहना, संघस्थ बने रहना। हमारे आचार्य से जहां हमेशा कहते हैं, जो गुरु से टूट जाता है वह कभी मुनि रह ही नहीं सकता, धर्मात्मा रह ही नहीं सकता, वो तो सूख जाएगा। गुरु से कभी अलग नहीं होना, कितने बड़ा संघ हो, संघ से टूटना नहीं। आज्ञा में विहार करना वो बूटना नहीं कहलाता। मेरे आचार्य से एक बार कहा, मैंने कहा आचार्य से आप हम लोगों को विहार करा रहे हो, अलग कर रहे हो। बोले मैं तो अलग नहीं कर रहा हूं, तू अलग हो रहा है तो तेरी मर्जी। बोले मैंने कहा आप ही तो विहार करा रहे हो। बोले नहीं, गुरु की आज्ञा में चलने वाला व्यक्ति संघ का ही माना जाता है। ये तो व्यापार है। जब किसी बड़े आदमी का व्यापार ज्यादा बढ़ता है तो वो अपने बेटों के अलग अलग ऑफिस खुलवाता है कि नहीं भाई, बोलो खुलवाता कि नहीं भाई? तो ये अलग अलग ऑफिस खुलवाना क्या बंटवारा है? बंजी 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 अलग अलग ऑफिस खुलवाना बंटवारा है क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है। ये तो व्यवस्था है। संघ में जाओ, प्रभाव ना करो। संघ से अलग कभी मत मानना अपने आप को। आचार्य ने तुरंत टोका, नहीं, संघ से अलग कभी मत मानना अपने आप को। जिंदगी भर अलग रह जाओ लेकिन संघ से अलग मत मानना, गुरु से अलग मत मानना। क्योंकि हम लोगों ने कहा महाराज जी आप हमें अलग करो। नहीं, अलग नहीं कर रहा हूं और अलग तुम्हें होना भी नहीं है। जिंदगी में नियम करो, कभी हम संघ से अलग नहीं होंगे, हम गुरु से कभी नहीं टूटेंगे। सारे संसार के मेरे साधु संतों से कहना है, अपने गुरु और अपने संग से कभी टूटना नहीं। कितनी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी दुख हो जाए, समाधि लेना पड़े तो ले लेना, लेकिन संग से टूटना नहीं, सूख जाओगे। आपसे मेरा कहना है, आपका संग कौन सा है? आपका घर, परिवार। परिवार से कभी टूटना नहीं। व्यवस्था बना लेना, व्यापार बढ़ गया अलग अलग, टूटना नहीं, बंटवारा नहीं करना। जिस बाप को मकान ने बनाया है उसके बीच में दीवार नहीं खींचना चाहिए। बाप की संपत्ति को बांटना बाप को बांटने के बराबर होता है, बांटना नहीं, व्यवस्था करना। तुम वहां का राज संभालो, तुम वहां का संभालो, तुम वहां का संभालो, तुम वो मकान में रहना, मैं इसमें रहा हूं। एक मकान में दो टुकड़े मत करना। बाप को काटना और मकान को तोड़ काटना बराबर होता है। बाप को बंटने मत देना, बाप की संपत्ति को मत बांटना, व्यवस्थाओं के लिए छूट है। बांटने वाला कैसा होता है, समझ है ना भी है? बांटने वाला कैसा होता है? एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों गुरु को बहुत गजब का चाय देते। तो वो कहते थे मैं भैयावृत्ति करूं, मैं सेवा करूं, मैं सेवा करूं। तो महाराज परेशान थे, गर्व भी था कि देखो शिष्य मेरे लिए भैयावृत्ति के लड़ते हैं। उन्होंने कहा देखो तुम लोग हल्ला गुल्ला करते हो, मेरी नींद खराब होती है, ऐसा करो अब तुम्हारे दोनों पैर बांट देते, एक पैर तेरा एक पैर, देख मैंने अलग से पैर बांट दिए। गुरुजी अब कोई बात नहीं। अब गुरुजी सो गए, उसका पैर गुरुजी ने क्या है उठा के उस पर रख दिया। वो कहता तेरे पैर की ये हिम्मत, और लाया और जम के डंडा दिया। गुरुजी कहते क्या मामला? बोले गुरुजी आपने बंटवारा किया था कि नहीं, पहले बताओ। हाँ किया था। बोले इसका पैर मेरे पैर पे, इसके पैर की ये हिम्मत। गुरुजी कहते मर गए।
बांटना नहीं रे। गुरु जी के पैर हैं, गुरु जी के पैर हैं, उनको बांटना बाप की संपत्ति है, बांटना नहीं। दोनों पैर दबाना लेकिन बांट समझ रहे हो ना, दोनों पैर दबाना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बांटना नहीं। दोनों सब कुछ करना, लेकिन महाराज की गुरु पिता की संपत्ति को बांटना नहीं, बांटना नहीं। मकान को बंटवारा नहीं करना, दुकान के बंटवारा नहीं करना, संपत्ति के बंटवारे नहीं करना, नहीं, व्यवस्थाएं करना ठीक है। और पिताओं से मेरा कहना है, अपने जीते जी सारे बेटों की व्यवस्था कर जाओ, जिससे वो बंटवारा ना कर सकें और अपनी अपनी व्यवस्था में जीवित रहें। हर पिता को, जो माता पिता अपने बेटों की व्यवस्था करके नहीं जाते हैं और बाद में उनको बंटवारा करना पड़ता है और राग द्वेष करते हैं, ऐसे पिता पर बहुत बड़ा पितृत्व खत्म हो जाता है। बेटा पैदा किए हैं तो उनकी व्यवस्था करके जाओ, बंटवारा नहीं करना। उनको इतना सक्षम बना दो कि वो एक दूसरे की संपत्ति की तरफ देखे ही नहीं। व्यवस्थित करो, तुम ये कार्य देखोगे, तुम ये कार्य देखोगे, मिलने का कोई सवाल नहीं है। तुम्हारा कार्य अलग अलग, मैंने कह दिया, तुम ये कार्य करोगे, मेरी संपत्ति बटेगी नहीं, मेरा मकान बटेगा नहीं, तुम भी मत बांटना। मैंने संघों पे लगा दिया। साधु महाराजों से मेरा कहना है, सबसे बहुत अच्छी तरह से कभी संघ से टूटना नहीं, अलग नहीं होना। तुम भी घर से टूटना नहीं, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो। और इसी प्रकार से जाति में जिस जाति को हो, उस जाति से कभी टूटना नहीं, टूटना नहीं, कभी नहीं टूटना, तोड़ना नहीं जाति को। तुम्हें भी नहीं टूटना है। किसी रिश्तेदारी की हो तो रिश्तेदार से टूटना नहीं है, रिश्तेदार को तोड़ना नहीं है। रिश्तेदार को तोड़ना नहीं है, रिश्तेदारी से टूटना नहीं, क्योंकि वो एक कुटुंब है, एक वृक्ष है। ऐसे ही जो मेरा ये प्रसंग तो बीच में आ गया, मूल प्रसंग चल रहा था, इस संसार से टूटना नहीं है, सबसे बना के चलो। सब मेरे हैं और मैं सबका हूं, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं, सब मेरे। पुद्गल भी मेरा ही है, मैं द्रव्य हूं, वो भी द्रव्य है, मेरी जाति का है। एक ऐसा द्रव्य का पूज्यवर कुंद समान सत नाम का लक्षण दिया, जिसमें तुम सबको जड़ चेतन अचेतन सब एक हैं, किसी से टूटना नहीं। पुद्गल से भी नहीं टूटना, टूटना नहीं। मैं पुद्गल से अलग रहूंगा क्योंकि मैं जीव हूं, नहीं, टूटना नहीं। क्योंकि जहां तुम्हें रहना है वहीं पुद्गल को रहना है। जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना, पुद्गल से बैर नहीं करना, पुद्गल से टूटना नहीं, क्योंकि पुद्गल भी वहीं रहेगा जहां तुम रहोगे। जहां तुम रहोगे वहीं पुद्गल रहना है, टूटना का सवाल ही नहीं होता। सबको अपनी सत्ता में, महासत्ता में समाहित कर लो। मैं अखंड हूं, मैं एक हूं, एको हम। एको हम का अर्थ मैं अकेला हूं नहीं, एको हम का अकेला नहीं, हम सब एक। अब इसको कहां कहां लगाना है, जितनी आपकी कुवत हो। सारा विश्व, सारा तीन लोग एको हम, ध्यान का सूत्र है, करो एको हम सब एक हैं, हमसे भिन्न कुछ है ही नहीं। देश में आओ एको हम देशवासी एक हैं। जाति में आओ हम एक हैं, परिवार में आओ हम एक हैं, सब हम एक हैं, बस एको हम, मैं सब एक हूं। ऐसे आपके ज्ञान में आना चाहिए, अनुभूति नहीं। अनुभूति हमेशा स्वरूप की होना चाहिए, सादृश्य की नहीं। मित्र सबको मानना है, लेकिन सबकी अनुभूति अपन को नहीं करना। यदि जड़ की अनुभूति हो जाएगी हम जड़ हो जाएंगे, मूर्ख की अनुभूति हो जाएगी हम बेटा मूर्ख हो जाएंगे, बेटे की अनुभूति हो जाएगी हम बेटा हो जाएंगे, त्रियंश की अनुभूति हम त्रियंश हो जाएंगे। नहीं, अनुभूति अपनी स्वयं की करना। मैं कौन हूं,
मैं किसका हूं, दो बातें। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं। मैं किसका हूं, सबका हूं। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, सबका हूं। और मैं कौन हूं, मैं एक अकेला, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी यादें। मैं मात्र एक टंकोत की गायक पंसु, अनुभूति उसकी करो। प्रवचन सार कुंद कुंद भगवान ने लिखा, सबको एक करने के लिए जानो, सबको अपने बनाओ। और समय सार लिखा, अनुभूति अकेले की करना, पूरे परिवार के बीच में रहकर, अलग होके नहीं, एकत्व की अनुभूति करो। कोई किसी का नहीं है, अपने आप में रहो। संग में रहकर अकेले रहो, परिवार में रहकर अकेले रहो। दुनिया में रह करके, जो मैंने कहा था, दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। क्या आनंद है, दुनिया में रह रहा है। जल से भिन्न कमल क्या कहलाता है? कमल भिन्न है, कीचड़ में है, पानी में है, लेकिन अपने आप को भिन्न है, सोना है। तो इस प्रकार की परिणति अपने जीवन में लाओ कि सारी दुनिया से अलग नहीं होना है, लेकिन अनुभूति हमारी स्वतंत्र, आनंद हमारा स्वतंत्र, हमारा स्वचतुष्ट है। मैं अपने आप में स्वरूप में स्थित हूं। दुनिया में रहकर सोना वही है, कीचड़ में रह करके भी अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। तो समय सार ग्रंथ की बात चल रही थी। समय सार ग्रंथ वह अनुभूति का ग्रंथ है जो हमें अपने स्वरूप का एहसास कराता है, और प्रवचन सार ग्रंथ वह है जो हमें सब में मिलाकर के एक की अनुभूति कराता है, महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार, सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।